अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका अपना टीचर जहांज़ेब जाजी। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है क्लास 9th न्यू सिलेबस 2025 की, तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में। कि एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म हो चुकी है, तो आज बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। यू नो वेरी वेल रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ रियल नंबर, डिफाइन रियल नंबर। तो आप अच्छी तरह जानते हैं रियल नंबर के बारे में, बिकॉज़ मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। द सेट ऑफ रैशनल एंड द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आप दो नंबर्स का यूनियन लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दो सेट्स का यूनियन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है, एक आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो अगर आप इन दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो आपके पास ये रियल नंबर की डिफाइन होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। द सेट ऑफ द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बेटा स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखें। इन दिस सेक्शन वी विल cover the properties of real numbers in this section we will cover the properties of real numbers, a fundamental aspect of mathematical systems. The real number system includes real numbers। कहता है रियल नंबर सिस्टम के बेसिकली यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होगा। द रियल नंबर सिस्टम includes real numbers and properties like addition, subtraction, multiplication and division, and corresponding properties are known as the properties of real numbers। मतलब इसमें कहता है कि हमने जो है कुछ चीज़ें स्टडी करनी है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार चीज़ें आपके पास हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम कहते हैं, ये ऑपरेशंस हैं। कौन से ऑपरेशंस हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसके अंदर जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ देखना है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज आर नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो अब यहाँ पर जो है, एक मिनट, नेक्स्ट आपके पास है जी आइए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऑपरेशन, प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे मतलब है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है चीज़ों को। डन है? तो साथ उसने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, चाहे डिस्क्रिप्शन कह लें या यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जी, प्रॉपर्टी नंबर 1 आती है जी क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी आप देखें तो क्लियर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लियर इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड क्लोज्ड। कहता है क्लियर जो है ये वर्ड क्लोज्ड से ड्राइव किया गया है। इफ द पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रिजल्टेंट बिलोंग्स टू द सेम सेट देन दे आर सेड टू बी क्लोज्ड। मीन टू से डैट, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको समझाऊं, एग्जाम्पल से अगर मैं इसको करवाऊं तो आपको वेल समझ आएगा। क्लियर प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। a प्लस बी, यहाँ पे दो आपके पास नंबर्स हैं a एंड b। इन दो
ए और बी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस नोटेशन को हम कहेंगे फॉर ऑल, इसको हम फॉर ऑल पढ़ेंगे। डन है, ये जो उल्टा ए आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ए और बी जो है दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इनमें जो ऑपरेटर है ये आपके पास एडिशन का ऑपरेटर है। ए प्लस बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, कहता है अगर हम दो नंबर्स का सम करें, ठीक है, तो आपके पास वापस आपके पास एक जो है वो रियल नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 + 5, 1 आपके पास एक रियल नंबर है, 5 आपके पास एक अदर रियल नंबर है। जैसे यहाँ पर ए एक रियल नंबर है, बी एक अदर रियल नंबर है। सिमिलरली 1 और 5 यहाँ पे दो रियल नंबर्स हैं। अगर आप इनका सम करते हो तो ये इक्वल टू 6 आ जाता है। ठीक है, तो 6 भी आपके पास अगर देखा जाए तो एक रियल नंबर है। ठीक है, 6 इज अ रियल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में क्या है, अगर आप इन दो प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर वेयर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, प्रोडक्ट का मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो आपके पास जो है वो एक, कहता है अगर आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे आइए हम एग्जांपल में देखते हैं, 7 × 3 = 21, तो आपके पास ये 21 जो है एक रियल नंबर है। 7 × 3 = 21, तो 21 आपके पास एक रियल नंबर है। तो क्लियर प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि अगर आप दो नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है, सम करने के बाद जो आउटपुट मिलेगी, जो आंसर आएगा, वो भी आपके पास एक जो है वो रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ऐसे ही, अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में भी जो है वो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज टू लिंक, कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लिंक है थ्री पार्टिसिपेंट्स के साथ। यानी थ्री पार्टिसिपेंट्स का मतलब है तीन नंबर्स आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए रियल नंबर, इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, बट रिजल्टेंट रिमेन द सेम, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सेम रहेगा। क्लियर है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखते हैं। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे आप बखूबी जानते हैं, रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे होता है रिजल्ट, आउटपुट, आंसर। क्लियर है, तो एडिशन के तौर पे इसको पहले हम समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। पहले हम देखेंगे एडिशन के तौर पे, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। तो एडिशन आपके पास क्या है, ए प्लस बी, ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स जो नजर आ रही हैं, प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं, ए बी और सी। देयर आर थ्री रियल नंबर्स यू हैव, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास दो रियल नंबर्स, अगर आप इनका सम करते हो, ठीक है, और सम करने के बाद आप थर्ड नंबर सम ऐड करते हो, ठीक है, तो देखें वो कहता है इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के। तो एग्जाम्पल, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, कहते हैं तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल हैं। तो देखें मैं आप यहाँ पे बोल के हाईलाइट करवा देता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें ये वाला जो फार्मूला होगा ये होगा एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जाम्पल है आपके पास 1 + 5 + 8 = 1 + 5 + 8। देखें ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 5 और सी की जगह पर 8 आ गया। सिमिलरली इसे ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 5 और सी की जगह पर 8 आ गया। तो 5 + 1 6 + 8 14, और इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये आपके पास 14। अब देखा जाए तो आपके पास जो है दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इट्स मीन डैट अगर आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है।
ओके। सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है, जहाँ पे एडिशन का साइन है वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। देखिए आप थ्री आपस में थ्री नंबर्स को, थ्री पार्टिसिपेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास 60 इक्वल टू 60 आ रहा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इट्स मीन दैट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड कर रही है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है वो हेडिंग है नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी से ही आपको जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। एक आइडेंटिटी का वैसे तो मतलब है यहाँ पे सिंगल, ओके, सिंगल वन। तो आइए पहले इसको हम ज़रा जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे का मतलब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अ यूनिक एलिमेंट, अ यूनिक एलिमेंट इन अ सेट। यूनिक का यहाँ पे मतलब क्या है? यूनिक, यूनिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी के लिए। देखें यूनिक, यूनिक का यहाँ पे मतलब है सिंगल, ओके। यूनिक का मतलब यहाँ पे क्या है? सिंगल। A unique element in a set that when added or to or multiplied by any other element, कहता है कि एक सेट में अंदर, सेट के अंदर जो है कोई भी एक एलिमेंट है, या फॉर एग्जांपल सेट को भी अगर हम यहाँ पे ना लें, कोई भी आपके पास एक एलिमेंट है, उसको जब आप ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो किसी अदर एलिमेंट के साथ, तो डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। जी, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इज रेफर टू एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर वैल्यू में चेंज ना आए, तो जिसकी वजह से वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। तो अब यहाँ पे एडिशन आपके पास आ जाता है। एडिशन में चीज़ें आती हैं जी। नंबर वन, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं एडिशन के तौर पे, a प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ज़ीरो जो है वो आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव यानी देखें, ए में मैं ज़ीरो प्लस कर रहा हूँ इक्वल टू ए, तो देखा जाए तो ए आपके पास जो है वो एक रियल नंबर है। अब ए में मैंने कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया जिसकी वजह से मेरे पास आंसर ए आ रहा है, तो वो ज़ीरो है। क्लियर है? तो वो क्या है? ज़ीरो है। जी, तो इसका मतलब है ज़ीरो यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, ज़ीरो यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट है, तो जिसकी वजह से जो है वो वैल्यू चेंज नहीं हुई, बल्कि वापस ए ही आपके पास आंसर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास बेटा मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ए मल्टीप्लाई वन इक्वल टू ए, तो वन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डन है। तो देखें, इसका मतलब वन अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये वन जो है यहाँ पर क्या होगा? एक यूनिक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जिसकी वजह से आंसर जो है मेरे पास क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यानी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्लियर है? तो एग्जाम्पल में वन मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू क्या आ रहा है? फाइव। तो एग्जाम्पल से भी आपको जो है वो को भी अंदाज़ा हो जाएगा किसका क्या मतलब बनता है। सिमिलरली बेटा के पास आता है इनवर्स एलिमेंट। जी, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स का मतलब क्या है? किसी चीज़ का उलट। डन है। तो अब देखते हैं इनवर्स एलिमेंट में। अब इनवर्स एलिमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास देखिए दो चीज़ें आ रही हैं। एक आपके पास आ रहा है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा सॉरी, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको डैश पढ़ें आप। ठीक है, सिमिलरली ए क्रॉस ए के ऊपर जो डैश है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं ज़रा। फॉर एवरी रियल नंबर, for every real number, there exists a unique real number such that when they are operated upon, they yield the identity. इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब देखिए बनता है कि अगर ए नंबर, आप ए आपके पास कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, अगर इसी ए का यहाँ पर ये बेसिकली अगर इनवर्स हो, ठीक है, तो मतलब ये अगर आपके पास कोई एक ए नंबर है, ठीक है, अगर आप ए की जो है ए का इन्वर्स एलिमेंट यानी ए का इन्वर्स एडिटिव क्या बनेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश की जगह माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ
सिमिलर यहाँ पे ए है तो ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका जो है वो इनवर्स क्या बनेगा, 1/a। उस 1/a का मतलब क्या है, ए डैश। ओके, तो वो कहता है कि वो आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब देखें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए, एडिशन में क्या चीज़ आ रही है, a plus into minus a equal to 0 for all a belongs to set of real number, the sum of a real number and its opposite is 0 and its opposite is 0। इसका मतलब क्या बनता है, आप कोई एक रियल नंबर a सम कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या बनता है, माइनस a। सिमिलरली एग्जाम्पल में अगर देखा जाए 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है -5 आपके पास क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे जो है एलिमेंट हम -5 जो है हम यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट कंसिडर करेंगे, यानी -5 जो है वो 5 का इनवर्स है। सो 5 एंड -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इसलिए अगर आंसर 0 आ रहा है -5 पुट करने पर, तो देखा जाए तो फिर 5 और -5 जो है ये एडिटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में देखा जाए a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखें 1/a मल्टीप्लाई 1/a है, तो देखें 1/a का मतलब क्या बनता है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो a को जब मैं a से कैंसिल करूँगा तो मेरे पास देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/a आपके पास जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब देखें एग्जाम्पल में 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1/5, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बना 1/5, 5 को 5 से कैंसिल किया तो 1 आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई, 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई और 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, तो अब देखें ज़रा यहाँ पे, सो 5 एंड 1/5, इसलिए 5 और 1/5 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो इसमें इसको डिस्क्राइब करते हैं, इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इनटू एलिमेंट्स डज नॉट अल्टर द रिजल्टेंट दे आर सेड टू बी कम्यूटेटिव। जैसे इसमें पता है जी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डन है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं, अगर आप उनका सम करते हो तो वो बराबर आता है सेकंड के, यानी बी प्लस ए, यानी अगर ए और बी को आप ऐड करते हो तो वो बराबर आता है बी प्लस ए के या बी प्लस ए के। तो इसका मतलब क्या बनता है कि अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं सिंपल, तो बेटा आपके पास वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगी। जैसे एग्जांपल देखें आप यहाँ पर, ये आपके पास एक एग्जांपल है, देखें इसमें आप 1 + 5 = 5 + 1, देखें a + b = b + a, तो 6 = 6 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो a क्रॉस b = b क्रॉस a, तो एग्जांपल में क्या आएगा, -2 × 8 = 8 × -2। a आपके पास कोई -2 के इक्वल ले लिया और b आपके पास 8 के इक्वल ले लिया। सिमिलरली 8 b के इक्वल आ गया, -2 a के इक्वल आ गया, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखें -16 आ रहा है, इट्स मीन डैट कि आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, व्हेन देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड 2 ऑपरेशन, जिसमें देखें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और 2 आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन हैं। वन ऑपरेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टू, कहता है एक ऑपरेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरे के, अदर टू मतलब नेक्स्ट टू के साथ, आप नेक्स्ट टू पार्टिसिपेंट्स के साथ। पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पे बेटा नंबर्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, तो उसको देखते हैं, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। जी, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई, देखें ए इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन मतलब बी प्लस सी, क्लियर है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए को सी से किया ए सी, तो इसको हम कहेंगे जी, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली
सी जो है राइट, अब देखें ये ए लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, इसलिए इसका नाम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और अगर इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट में देखा जाए तो ए प्लस बी इंटू सी है, तो सी देखें राइट साइड पे है, इसलिए यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसका नाम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। तो ए को जब आपने सी से मल्टीप्लाई करवाया ए से, प्लस बी को सी से करवाया तो बी से, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। अब इसकी एग्जांपल देखें, 2 इंटू थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 2 को 6 से करवाया, तो 2 3 जार, देखें टू तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 2 3 जार 6, और देखें 2 3 जार 6 आ गया, और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12 आ गया, देखें राइट साइड पे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखें 6 प्लस 3 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह बेटा जो है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन, यही काम आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपने प्लस का साइन यूज़ किया वहाँ वहाँ पे आप माइनस का साइन यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ओके, किसकी? मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट बेटा ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है, नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। एग्जाम्पल नंबर 1.3 में वो बता रहे हैं आइडेंटिफाई करें, ये एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई करें द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स दैट कोरस्पॉन्ड टू ईच एलिमेंट नॉट ए एंड बी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। तो कहता है कि आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, वो शनाख्त करनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कलेयर प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एसोसिएटिव कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी होगी, वगैरह वगैरह। तो देखें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9। तो देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी। तो देखें इसका सोल्यूशन नीचे बिल्कुल उसने दिया हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में देखा जाए तो दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड बाय द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए होगी ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पे 4 लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम इसको जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, और 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन, किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से, तो ओवर एडिशन आ जाएगा। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 ये आप लोग अब देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.4 है, ठीक है, 1.4। अब इसमें कहता है जो है वो कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, कहता है इसको कंप्लीट ईच स्टेटमेंट यूजिंग द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जी। कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें पार्ट नंबर 1 है, कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब 4a इंटू 1 है तो इसका आंसर क्या होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि 4a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास वापस सॉरी ये आपके पास वापस जो है वो 4a ही आएगा। देखें ये मैं आपको बल्कि यहाँ से इसका जो है वो आंसर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पहले का आंसर है, ठीक है, 4a। सिमिलरली एसोसिएटिव, आपके पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली बात है, देखिए इसका आंसर है, ठीक है, a प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? a प्लस इंटू 9 प्लस 1 के। तो ये जो है इसका आंसर बनेगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है a प्लस सॉरी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? 0 इक्वल टू 5c प्लस जी। 5c में कौन सा ऐसा नंबर जो है वो ऐड करेंगे जिसकी वजह से जो है वो 0 आएगी? तो ये देखें, ये इसका आंसर है, ठीक है, यानी -5c
अगर मैं यहाँ पे जो है वो ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब -5c और 5c ये जो है वो एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ऐड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, 4 × b प्लस 4 × 5, तो ये बेटा इसका आंसर होगा, ये देखें 4 × b प्लस 4 × 5 इक्वल टू 4 × b प्लस 5। तो यहाँ से देखें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें तो इंटू बी प्लस 5 कर लिया, तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए है। ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की जो है वो समझ आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की बेटा समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप इन बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकती हैं बिला झिझक जो है। अदरवाइज जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ फर्स्ट वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ख्याल रखिएगा बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।